हेलो हेलो क्या सरकार इनकी बात मानती है और इस कानून को कोई और काम करेंगे? हम तो अपना हक मांग सकते हैं और शांति से चिल्ला के बस, और इससे ऊपर तो हम कुछ नहीं कर रहे। वो हम मांग रहे हैं लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है सरकार से। शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया था क्या दादा राम कुमार गौतम ने, आप उनका धन्यवाद करने पहुंचे थे, तब जो स्ट्रेंथ थी वो इससे 4 से 5 गुना ज्यादा थी। ये स्ट्रेंथ कम की होती है? सर देखिए, उस टाइम पे स्ट्रेंथ वो थी, वो पूरे हरियाणा से थी, लेकिन ये सिर्फ हमारे हिसार जिले की है, क्योंकि हर जिले में जितने भी डीसी ऑफिस हैं, हर जिले से ऑफिस उनके पास पहुंचाया जाएगा। तो अपने जितने भी जिले से बंदे हैं वो सब अपने अपने ऑफिसों में अब हाजिर हो चुके होंगे। प्रदर्शन आप लोग कर चुके हैं, ज्ञापन भी पहले दे चुके हैं, अब आगे क्या है अगर ये ज्ञापन से बात नहीं बन रही? सर आगे ज्ञापन ये है, हमारी मीटिंग हुई थी 7 तारीख को जींद में, ये न्यूज़पेपर में भी आई थी, मीडिया के सामने भी आई थी ये बात। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम मिट्टी का जो कार्य है, हम अपने बच्चों को भूखा मरने के नौबत पर छोड़कर उसको बंद कर देंगे। हम मिट्टी नहीं डालेंगे कहीं भी। NHI हुई, BNR हुआ, PWD हुआ, कहीं रेलवे का पुल बन रहा है, कहीं नदी का पुल बन रहा है, कहीं गली बन रही है, हम वहाँ पे मिट्टी डालना बंद कर देंगे अगर 20 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। इस चीज का हम सरकार को रैली में भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, और अब ये अल्टीमेटम ये लिखित में हम अपने DC साहब को देने के लिए आ रहे हैं कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दो और मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने की कृपा करो हमारे ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल मर चुके हैं। अब परेशानी क्या आती है आपको माइनिंग की अगर मिट्टी आ जाती है? सर जो मिट्टी को उठाने के लिए परमिशन लेनी होती है वो उसी प्रकार से है जैसे कोयले की खान में खान लेने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, एक पत्थर की जो खान होती है उसमें जो प्रक्रिया है, उसी के तहत ये मिट्टी के भी इतने कागज जमा करवाने होते हैं। फिर उसके बाद में चालान बहुत मोटे मोटे हैं, 2 लाख का ट्रैक्टर का कम से कम चालान है, और उससे ऊपर 5 लाख 10 लाख, हमारे पास 49 लाख रुपया चालान हुआ अभी बंदा। भाई साहब 10-20 लाख रुपया चालान तो कुछ मायने नहीं रखता, और इतनी संख्या में हो रहे हैं। और किसके हो रहे हैं? वो हम गरीब लोग हैं, हम मुश्किल से साधन जोड़ते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और उनके हो रहे हैं वो। क्या मानते हैं, सेशन में पूरी सरकार के सामने आपकी बात आ चुकी है विधायक द्वारा, तब भी सरकार ने कोई रिएक्ट नहीं किया, अब क्या मान रहे, ज्ञापन से ये चीजें हो सकती हैं? हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर मान गई सरकार तो बहुत अच्छे है, हम धन्यवाद करेंगे अपने मुख्यमंत्री साहब का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर नहीं हमारी मांगे पूरी की गई तो पूरे हरियाणा में 20 तारीख के बाद में हम मिट्टी का जो वर्क है उसको बंद कर देंगे। मिट्टी को माइनिंग में लाने के बाद एक हिट एंड रन का कानून आया, उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर बैकफुट ले लिया कुछ समय के लिए, तो क्या लगता है कि आपके मामले में भी सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी? हाँ बिल्कुल देगी सर, जैसे सरकार ने उनकी सुनी है वैसे हमारी भी सुनेगी। और हम तो ये उम्मीद से आए हैं कि हमारी बातें जिस टाइम पे खट्टर साहब के पास जाएंगी तो वो हमें हड़ताल नहीं करने देंगे काम की, उससे पहले ही हमारे फेवर में फैसला सुना देंगे। क्योंकि उस मामले में देखा था कि जितने ड्राइवर थे वो अपनी गाड़ियां छोड़ को जो है सड़कों पर से निकल गए थे, और कहीं ना कहीं पेट्रोल की, सब्जियों की, दूध की किल्लत आम आदमी को हो गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि ये उन्होंने कानून वापस दिया। लेकिन आपके मामले में आम आदमी को क्या परेशानी है? सर बहुत परेशानी है। अगर किसी को मकान बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत सबसे पहले पड़ती है, कहीं पुल बन रहा है वहाँ पे मिट्टी की जरूरत पड़ती है, कहीं NHI के, BNR के या PWD के रोड बन रहे हैं वहाँ पे मिट्टी की जरूरत है, कहीं नहर का काम चल रहा है वहाँ पे मिट्टी की जरूरत है। मिट्टी तो हर गरीब और हर अमीर और हर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, हर विकास कार्य के लिए ही जरूरी है। मिट्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हर काम की शुरुआत ही मिट्टी से होती है। जो भी काम होगा पहले उसके लिए मिट्टी का ही यूज होगी, उसके बाद में चाहे वो बिल्डिंग बने, चाहे रेलवे बने, जो भी बने उसके बाद ही बनेगा सब कुछ। मिट्टी से ही होगी जो शुरुआत होगी, इसलिए मिट्टी को सबसे पहले ही है। अगर वो ही बंद हो जाएगी तो सरकार फिर जाने क्या करेगी, वो तो उनको देखना है। हम तो अपने गुहार लेके आए हैं और गुहार लगा रहे कि हमें न्याय दिया जाए, इस माइनिंग से हमें बाहर किया जाए। सभी जिलों में प्रदर्शन, सभी जिलों में है, 22 के 22 जिलों में है, और हर एक जगह DC साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, और सबका एक ही टाइम। इंडिया के अंदर अगर या हरियाणा के मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, कहाँ पर ये जो है माइनिंग के अंदर है मिट्टी, या केवल हरियाणा में ही है? हरियाणा में ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका हरियाणा में ही है, हर एक जगह, लेकिन कानून में ढील बहुत है। लेकिन हरियाणा में इतनी सख्ताई है बहुत ज्यादा, 2017 के बाद तो काम करना ही मुनासिब नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उसके बाद ही आज सब कुछ इकट्ठे हुए, उसके बाद ही जींद में एक रैली हुई है, और उसमें भी एक निर्णय लिया गया है
कि भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 20 तारीख से और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना काम बंद करेंगे। किसी को हम रोड पे नहीं आएंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को परेशानी हो, सिर्फ हम अपना काम बंद करेंगे। आपका नाम बता दो। मेरा नाम राजेश कुमार है। ठीक है।